यस, तो गुड आफ्टरनून। कल है ना डे 13, हमारे ड्रीम्स के लिए सबसे मतलब हम ड्रीम्स को पावर देंगे वो वाली चैप्टर है। तो उससे पहले आई वांट कि सबके ड्रीम्स अच्छे से लिखे हुए हो जाएं। अगर आपको उतने ज्यादा ड्रीम्स नहीं आ रहे, कम से कम 10 जो आपके अभी एकदम टॉप प्रायोरिटी के ड्रीम्स है वो आप अच्छे से फॉर्मेट में लिख लो। बाद में आप कोई बात नहीं और ऐड करते रहना, है ना। ऐसा नहीं है कि आज के बाद आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो यू कैन ऑलवेज ऐड इट अप। अभी जो एकदम इम्पोर्टेंट, जो आपको सबसे पहले अभी चाहिए ही चाहिए, ऐसा लग रहा है, हाँ, शॉर्ट ड्रीम्स, लॉन्ग, कुछ भी आप लिख सकते हो। लॉन्ग टर्म का कोई 1 साल बाद चाहिए, कोई एनीथिंग यू कैन राइट। तो एनी वन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स तो आज क्लियर कर लीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट राइट योर ड्रीम्स इन अ रॉन्ग वे। ठीक है। एनी वन, एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग? अदरवाइज मैं इन जनरल ही क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। Hello. Can I read out one dream which I have written? Yes, please. Thank you for Hari's admission into NMIS Mumbai for BBA. He has turned and groomed so well, and he is doing so well in his studies. Thank you so much, God. Yes, perfect. ठीक है। सुवर्णा जी, एक मेरा डाउट था। हाँ रुचि जी। यस। हाँ, जैसे आपने बताया था कि वेट लॉस के लिए हमें जो लिखना है, जो आपने लाइन लिख के दी थी वो हमने लिख दी, तो उसमें टाइम पीरियड भी ऐड कर दे कि इस टाइम तक हमें वेट लॉस हो जाना चाहिए। नहीं रुचि जी, हम ये ड्रीम्स प्रेजेंट टेंस में क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, एज इफ, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप टाइम लिमिट लिखते हो मतलब अभी नहीं हुआ है, आपको अभी डाउट है ना, टाइम लिमिट बाद में आप चाहते हो, तो डोंट राइट एनीथिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। मैं बहुत सारे रूल्स बताऊंगी मैनिफेस्टेशन के कल की क्लास में, बट मैंने जैसे अपने बेटे के लिए ड्रीम लिखा है, अभी वो 7th क्लास में है, तो थैंक यू गॉड कि उसने IIT दिल्ली क्लियर किया है। मैंने उसमें ईयर मेंशन किया है क्योंकि अभी तो 7th में है, तो वो ठीक है या वो उसमें भी ईयर नहीं देना है? ओके, तो सिंस तो अभी 7th में है तो आप उसमें ईयर दे दो, है ना, ईयर, क्योंकि 5 साल बाद वो 12th कंप्लीट करेगा, देन ही क्वालिफाई करना है उसको। तो उसमें इतना साल बाद ये नहीं, इन द ईयर दिस। हाँ, इन द ईयर 2027 करके लिखा है मैंने। यस। ओके, थैंक यू। यस। हेलो गुड आफ्टरनून पायल जी, बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या इसमें ड्रीम अपने पेरेंट्स के बारे में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जैसे मैं बेटी का इस बार 10 का बोर्ड का एग्जाम है, तो उसके लिए भी ये लिख सकते हैं ना कि वो अपना क्लियर कर रही है बोर्ड का एग्जाम विद इन 98% मार्क्स। यस, पूरा परसेंटेज मेंशन करिएगा। यस। थैंक यू। यस। यस, तो किसी और के डाउट्स हैं? एनीवन? कुछ कैसे लिखना है? खाने वाले ना थोड़े दिन बाद। हेलो। हाँ वंदना जी। हम लोग अपना ड्रीम्स रिपीट कर सकते हैं, जो जैसे हमने पहले भी लिखा था, जो अभी फुलफिल नहीं हुए हैं तो उनको वापस रिपीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यस, जो पहले के हैं, जो अभी रिपीट कंप्लीट नहीं हुए हैं, यू विल राइट डाउन दिस इन योर ड्रीम्स नाउ। यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी, है ना, कि अभी आपको कौन से ड्रीम्स इम्पोर्टेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वाले अभी आप लिस्ट डाउन कर लो। बाद में आपको लगे कि हाँ ये भी चाहिए, ऐड करते रहो। दैट्स ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ हेमलता जी। हर ड्रीम के पहले बोल लिखना है क्या? थैंक यू। हर ड्रीम के पहले 3 बार थैंक यू। आप ऐसा मत करना कि खाली शुरू में 3 बार थैंक यू लिखा, फिर वैसे सारा ड्रीम्स लिख दिया, नहीं। ठीक है।
यस, एंड प्रेजेंट टेंस, कोई में भी आप विल बी, ठीक है, ये सब नहीं लिखना है। यूनिवर्स के जो फील्ड है, जो क्वांटम फील्ड होती है, जो एनर्जी की फील्ड है, वहां पे टाइम और स्पेस, इसकी मतलब उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रखता है। अगर आप फ्यूचर लिखते हो तो वो उससे रिलेट नहीं करता है, उसके लिए जो है प्रेजेंट ही है बस। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है जैसे वो प्रेजेंट में हो रही है, अदरवाइज देयर इज नो कनेक्शन। यस, एंड मैं बहुत सारे ना लोगों के ना गलत ड्रीम्स होते हैं। जैसे क्या होता है, अब जैसे सपोज किसी के नी में पेन है, ठीक है, तो उन लोग ड्रीम में लिखते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि मेरे नी का पेन ठीक हो गया है। आपको कोई भी बीमारी अपने ड्रीम में नहीं लिखनी है। आप नहीं लिख सकते कि मेरे हस्बैंड का बैक पेन एकदम ठीक हो गया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा डायबिटीज क्योर हो गया है। इस तरीके से आपको कोई बीमारी ड्रीम्स में नहीं मेंशन करनी है, ठीक है। आपको जो चाहिए, आपको चाहिए आपके नीज एकदम हेल्दी रहे, तो आपको बस लिखना है कि मेरे नीज एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, मैं अपने सारे काम आराम से कर रही हूँ, मैं कोई वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रही हूँ, ठीक है। अगर आपके नीज ठीक हो गए तभी तो आप कोई यात्रा कर पाओगे वैसी, तो आपको वैसे ही रिलेटेड लिखना है। इफ somebody wants to नीज में, किसी के लेग्स में प्रॉब्लम है, आपका मन है मैराथन जाने का, कोई ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करने का जिसमें बहुत जरूरी है हेल्दी नीज, है ना, तो आप वो लिखो। डोंट फोकस कि मेरे नीज में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, ठीक है। अगर किसी के डायबिटीज है तो एकदम परफेक्टली हेल्दी बॉडी, डायबिटीज शायद पैनक्रियाज से रिलेटेड होता है ना, तो परफेक्टली हेल्दी पैनक्रियाज, है ना, उससे रिलेटेड जो भी लगे कि एकदम उसका ऑपोजिट है, जो चाहिए वही लिखना है। तो हेल्थ में कोई नहीं, somebody had written medication free, I want to live medication free. No, you cannot write, you cannot use the word medication, medicines. अगर आपको जो नहीं चाहिए आप उसमें क्यों लिख रहे हो ड्रीम में? आप हेल्दी चाहिए, हेल्दी लिखो, हेल्दी रहोगे तो दवाई नहीं जरूरत पड़ेगी। ओके, ये हो गया हेल्थ का। फिर वेट लॉस का मैंने एग्जांपल दे ही दिया था। उसके बाद पैसों का, मनी का, ठीक है। मनी में किसी, बहुत लोगों के ना लोन्स होते हैं एंड उनको चाहिए कि वो लोन पे कर दे, है ना, किसी के हस्बैंड के या फैमिली के, जो भी। आप लोग कोई भी ड्रीम में नहीं लिखोगे कि मैंने मेरा लोन चुका दिया है, नहीं, ठीक है। लोन वर्ड इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, वो आप ड्रीम्स में यू विल नेवर राइट। इफ यू हैव सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख का लोन है और आपको चुकाना है, तो अगर आपके बैंक में 20 लाख रुपए हैं या 50 लाख रुपए हैं, तो इसका मतलब है आप वो 10 लाख का लोन चुका सकते हो, है ना। तो यू विल राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू दैट आई हैव ₹50 lakhs in my bank account. यस, तो दैट मीन्स कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने अपना लोन चुका दिया। डोंट यूज द वर्ड लोन, डेट, उधार, ये सब नहीं यूज करना है। उसके बाद जितने आपको पैसे चाहिए, सपोज आपको पैसे कमाने हैं या हस्बैंड को, जो भी, तो आप ट्राई टू यूज द राइट द एग्जैक्ट अमाउंट, महीने के इतने रुपए या साल के इतने रुपए। डोंट राइट कि माय हस्बैंड इज अर्निंग वेरी वेल। ओके, अब किसी के लिए वेरी वेल 1 लाख है, किसी के लिए वेरी वेल 10 लाख है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम है, तो डोंट राइट, आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखो। ओके, ये हो गया पैसों का। अब रिलेशनशिप में, स्वर्णा Yes. दीदी, ये वाला लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बताओगे जो Which अभी one? बताया, ये जो पैसों के बारे में, लाइक हस्बैंड का आपका जो पर मंथ का था। हाँ, मैंने बोला किसी की अर्निंग आपको लिखनी है, पैसे चाहिए, ठीक है। तो यू कैन नॉट राइट कि ना माय हस्बैंड इज अर्निंग वेरी वेल, ही इज अर्निंग वंडरफुली, नो, आप अमाउंट लिखिए। ओके, ही इज अर्निंग इतना रुपीस पर मंथ या पर ईयर। ओके, एंड ये हो गया मनी का, आई थिंक मनी का इट्स क्लियर। उसके बाद आता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप में किसी को बच्चों की शादी करानी है, किसी को खुद को लाइफ पार्टनर चाहिए,
किसी को अगर वैसा कुछ होता है तो डोंट राइट है ना वेरी नाइस पार्टनर, वेरी मतलब परफेक्ट पार्टनर, नहीं, आपको जैसा चाहिए ना वैसा लिखिए। आपको चाहिए पोलाइट, डिसेंट, संस्कारी, जो जो चाहिए वो क्वालिटीज लिखिए। ओके, यूनिवर्स डजंट नो आपके लिए परफेक्ट का मतलब क्या है, तो आपको वैसे लिखना होगा। कोई रिलेशनशिप आप चाहते हो कि बहुत अच्छा रहे, आपके हस्बैंड वाइफ का है या सास बहू का है या नो फादर सन, मदर डॉटर, जो भी रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छा चाहिए, तो डोंट जस्ट राइट कि इट इज वेरी वेल, है ना, बहुत इट इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इट इज अ बिट वेग। तो उसमें लिखिए व्हाट डू यू वांट इन दैट रिलेशनशिप। वो आपकी बहुत बात माने, वो आपसे इज्जत से बात करे, या फिर आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आप लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते हो, यू स्पेंड लविंग मोमेंट्स टुगेदर, राइट देम। ओके, डोंट बी वेग। आप उसमें सेंटेंस बढ़ा सकते हो, इट्स ओके, यू कैन हैव अ 10 लाइन्स का ड्रीम, इट इज फाइन, बट बेटर टू बी क्लियर देन वेग। ओके, तो रिलेशनशिप हो गया। हाँ हाँ बोलो। ड्रीम्स में हम हमारे बारे में ही लिख सकते हैं या हम किसी और के लिए भी लिख सकते देखो, ड्रीम्स हमारे बारे में तो होना ही है, हैं? बट जो हमारे इमीडिएट फैमिली होती है ना, हाँ, उनके लिए भी हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। आपकी फीलिंग्स आएगी ना, वही ड्रीम आप लिख सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो हाँ आपकी फीलिंग आएगी, है ना, आपके हस्बैंड है, पेरेंट्स है, हाँ फीलिंग्स आएंगे, बट आप सोचोगे मेरी मौसी की बेटी की शादी हो जाए, हो सकता है उतनी फीलिंग्स नहीं आए। हाँ, तो मुझे एक बात पूछनी थी, लाइक माय फादर इज मेरे पापा को प्रॉब्लम है कि उनको किसी से पैसे आने हैं एंड इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि उसमें इश्यूज हो रहे हैं, तो हाउ कैन आई राइट दिस? अरे अभी तो बताया, अब जितने पैसे आने हैं, ठीक है, Okay. सपोज 50,000 आने हैं, सपोज 1 लाख आने हैं, तो आप लिखो एज इफ कि उनके पास ऑलरेडी है। आप लिखो उनके पास 10 लाख रुपए हैं। Okay. नहीं, एक्चुअली दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट माय फादर, इसीलिए मैंने माय फादर हैज, अगर सपोज 1 लाख का लोन है तो पैसे बाकी हैं, तो आप उनसे 10 टाइम्स मनी लिखो कि उनके पास है। ओके, या अब वो मैंने पहले भी बताया, वो जरूरी नहीं है कि वो आदमी लौटाएगा, बट वो पैसे उनके पास आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। हाँ, यस, somebody is a student ना, I think, या किसी ने लिखा अभी, if you are a student, you want to finish your syllabus, you want to excel in exams, जो चाहिए लिखो। Thank you, thank you, thank you. I have completed my syllabus with full attention and focus before my exam. नहीं, before my exams क्यों लिखोगे आप? आपको लिखना जैसे अभी आपने कर लिया है। Don't use the word before my exams, as if you have completed now. Okay, I have या फिर I am totally thorough with my this year's syllabus. Okay, is there any doubt or then you can again ask? Yeah, हाँ आंटी। मैंने लिखा है कि मेरा पोता जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, अभी 12th में उसके 98% मार्क्स आएंगे। हाँ, आए हैं। आए हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है, यस, हाँ जी। परफेक्ट। और अपनी हेल्थ के लिए लिखा है मैंने कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है और मेरे सर्व ऑर्गन सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और मैं हर जगह अब घूमने फिरने जा सकती हूँ। वेरी गुड, हाँ परफेक्ट। ठीक। कोई ऐसी जगह है जो आप सोच रखे हो कि जैसे ही आप सब एकदम तबीयत ठीक होगी आप जाओगे, तो आप उसका नाम भी ले सकते हो, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। यस, एंड ट्रैवल ड्रीम्स, एवरीवन, अगर किसी के पास ट्रैवल ड्रीम्स है लिखिए, ठीक है। आप खाली ये मत लिखिए आई एम ट्रैवलिंग, नहीं, आपको कहाँ जाना है, आप लिखिए एज इफ कि आप अभी जा रहे हो। यस, एज इफ आप अभी हो भी लिख सकते हो। अगर आपका गोवा का ड्रीम है, अभी आप एंजॉय कर रहे हो, वहां पे क्या क्या देख रहे हो, लीला में रुके हो, ताज में रुके हो, राइट एवरीथिंग डाउन। यस,
ट्रैवल ड्रीम हो गया, एग्जाम ड्रीम हो गया, फिनेंस हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, हेल्थ का मैंने बता दिया। यस, हाँ गोदावरी जी। अगर कोई चीज है, जैसे कोई गलत चीज है या फिर कोई बैड हैबिट है, उसको अगर छोड़ना है या छुड़ाना है तो क्या लिखना चाहिए ड्रीम्स में? तो छुड़ाना क्या नहीं है, क्या चाहिए आपको कि अच्छी हैबिट्स हो? जो बच्चे हैं, कोई तो भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या फिर बाहर ज्यादा खाते हैं जंक फूड्स, और कोई ऐसे बैड हैबिट्स है, सुपारी खाते हैं, तो उनको कैसे छुड़ाना? फिर मैं पूछ रही हूँ कि आपको चाहिए क्या? मेरे को वही कि मतलब सुपारी ज्यादा खाते तो वो कैसे छुड़ाना है मेरे हस्बैंड? उसका फोकस वही है कि वो क्या क्या करते हैं। आपको चाहिए क्या? कि वो छोड़ दे। नहीं, उसको चाहिए कि वो अच्छी हैबिट्स अपना ले, ओके। है ना। वो बुरी हैबिट्स छोड़ना आपका फोकस नहीं होना चाहिए। उसको सोचना है कि वो अच्छी हैबिट्स अपना ले। डोंट थिंक व्हाट टू लूज, यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट। किसी को गुस्सा छोड़ना है, आप कितना ही ट्राई कर लो, आप गुस्सा छोड़ ही नहीं सकते। आपको शांति चाहिए तो आपको शांति मिल जाएगी। तो आपको लिखना होगा उनके लिए कि बहुत अच्छी आदतें हैं, साफ सुथरी हैबिट्स है, अच्छा हाइजीनिक हेल्दी खाना खाते हैं, इस तरह से आपको लिखना होगा। ओके, और थैंक यू। पीने के लिए क्या लिखेंगे? नहीं, शराब वगैरह नहीं पिए, उसके लिए क्या लिखेंगे? हाँ, उसके लिए भी हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स है ना, हेल्दी ड्रिंकिंग। सिर्फ दूध पीता है। हैप्पी आफ्टरनून एवरीवन। हैप्पी आफ्टरनून एंड कांग्रेचुलेशंस वंस थैंक यू अगेन। मैम, थैंक यू सो मच। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ बोलिए मिक्की जी, आप कुछ बोल रहे हैं? This was one of the dream which I wrote because he always wanted कि वाटरलू में हो जाए ना पापा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बेटा मैं लिख देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। और मैंने लिखा हुआ था कि उसकी एडमिशन हो गई है। तो मतलब इट वाज ऑल, अभी इसका 12th का रिजल्ट भी नहीं आया, तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस स्टेज, बट उन्होंने इसका बाकी सारा सीवी देख के डन के तू आ जा भाई, 12th के पेपर देने दे दे, नहीं देने तेरी मर्जी। ग्रेट ग्रेट, ड्रीम कम ट्रू। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। यस मैम, जो जो एक रह रहा वो भी हो ही जाएगा। आपको बोलना नहीं है कि रह रहा है। मैंने इसलिए उसके बारे में नहीं बोला। वो नहीं बोलना आपको, ये है। हाँ छाया आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मैंने ऐसा लिखा तो चलता है, आई एम एंजॉइंग हॉलीडेज विथ माय फैमिली इन अप्रैल फर्स्ट वीक इन कश्मीर। अप्रैल फर्स्ट वीक। आंटी आपको अप्रैल में भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अप्रैल मत लिखो, अप्रैल फर्स्ट वीक मत लिखो। आप लिखो आई एम एंजॉइंग माई हॉलीडेज इन कश्मीर विथ माई फैमिली, वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम टुगेदर, वी आर एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल, जो जो आपको चाहिए। अच्छी बात, तो वो कट कर सकते। हाँ हाँ। और मैं वो ये भी एक वो लिखी, सुभाष जी एंड माई सेल्फ एंजॉइंग मैरिज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टेकिंग पार्ट इन डांसिंग प्रोग्राम। बिल्कुल। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना। बिल्कुल। देखिए अब जैसे छाया जी ने लिखा कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की शादी को एंजॉय कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो इसमें ना बहुत सारे ड्रीम्स कंबाइन हो गए, है ना। अगर वो उसमें डांस भी कर रहे हैं, दैट मीन्स उस समय वो बहुत अच्छे हेल्दी हैं एकदम, तभी तो डांस करेंगे ना। तो इस तरह आप अपने ड्रीम्स में ऐसी चीजें भर दो जो कंबाइंड होके एकदम मतलब वैसा हो। वेरी नाइस छाया जी। यस, थैंक यू सुवर्णा जी। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स। बिल्कुल नहीं, यस टीचिंग्स। आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं, वो तो आप लोग हमेशा ही बड़े रहेंगे। हाँ। हाँ आशा जी। दी मैंने लिखा है कि मतलब मेरे बेटे का भी रिजल्ट आने वाला है फरवरी में, सीए सेकंड ग्रुप का, सीए फाइनल। तो मैंने ऐसे लिखा है कि आई वांट टू सी माय सन आकाश एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई वांट टू सी नहीं, अच्छा, सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ, हाँ ही हैज, अगर कुछ उसका कोई क्या बोलते हैं उसको,
मतलब अगर वो पास हो जाएगा तो कोई डिग्री, चार्टर्ड हाँ, अकाउंट डिग्री है हाँ, क्या? उसको सीए की डिग्री आएगी, पर एक ही ग्रुप अभी क्लियर होगा। अच्छा, तो फर्स्ट अभी ग्रुप से आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए लिखना है कि आप फाइनल सीए के लिए फाइनल लिखना सीए का ही सेकंड ग्रुप दे रहा है अभी। मतलब फाइनल है ना ये, सेकंड ग्रुप के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, एक ग्रुप और है। एक ग्रुप और है, हाँ, तो ठीक है, आप उसका फाइनल मतलब उसी ऐसे लिखो जैसे वो ऑलरेडी सीए हो चुका है। अच्छा, ठीक है, he has cleared all his groups of CA exam फर्स्ट हाँ, सेकंड, जो भी आपको, मुझे सीए का उतना पता नहीं है ना, हाँ, तो सेकंड ग्रुप एंड द फाइनल ग्रुप जो भी है, एंड he has cleared, has become a chartered accountant. अच्छा, क्लियर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। He has cleared. Yes. थैंक यू दी। Thank you. Yes, anyone else? Any doubt? कोई बचा है क्या ड्रीम्स के बारे में? मैं रेड पेन यूज करती हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। इट्स जस्ट अ सजेशन, ठीक है, जरूरी नहीं है। इफ यू डोंट वांट एनी कलर पेन यू कैन यूज, ब्लैक अवॉइड करना है बस। एक क्वेश्चन था स्वर्णा जी, हमारे थोड़े स्टक प्रॉपर्टीज है तो उनको सेल करना है, तो क्या लिखूं उसके लिए नहीं समझ में आ रहा था। ऑल माई प्रॉपर्टीज, या अगर सपोज कोई नाम है उन प्रॉपर्टीज का, तो आप नाम दे के लिख दो। हाँ, कि this property has been sold for a wonderful profit, जैसे कि ऑलरेडी है तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। ओके, हाँ, स्वर्णा दीदी, जैसे हम कंसल्टेशन वर्ड यूज कर सकते हैं? कंसल्टेशन एज इन लाइक माय हस्बैंड ही इज डू कंसल्टेशन, तो लाइक मुझे अगर उसमें ड्रीम में लिखना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माय हस्बैंड हैव रिसीव्ड द कंसल्टेशन फीस, जो भी अमाउंट, इन मार्च, वी कैन डू दैट? फिर इन मार्च, आप लोग डेट टाइम मत लिखो अभी। ओके, राइट, मार्च अप्रैल, नो। अब कोई बहुत ही 4 साल बाद की ड्रीम देख रहा है, जैसे किसी का था कि अभी 7 में है और वो 10 के बोर्ड्स का लिख रहे नहीं, हैं। मेरा तो एक्चुअली इसी मतलब लाइक अभी इसी ईयर का होता है, तो मार्च में जनरली आता है हमारा, नहीं, तो वी शुड नॉट राइट? नो, ओके, yeah, don't give any month, don't give any date, don't give. ओके, ठीक है, कल के चैप्टर में आई विल डिस्कस व्हाई, क्यों टाइम और डेट मैटर नहीं करता है। यस, तो आई थिंक एक मिनट दीदी। हाँ। हाँ, मुझे पूछना था, मेरी एक फ्रेंड जयपुर रहती है, मुझसे मिले मेरे को 5-6 साल हो गया, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं पायल जी, आप अपनी हर इच्छा के लिए लिख सकते हैं। तो मैं कैसे अपनी लिखेंगे? फ्रेंड, जो भी उनका नाम है ना, मैं सुमन। उन, हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि आप जयपुर जाओ उनसे मिलो, तो आप हाँ, हाँ। वैसे लिखो कि मैं जयपुर आई हूँ और अपने फ्रेंड सोनल से मिल रही हूँ, हम लोग दोनों बहुत अच्छे से समय बिता रहे हैं और कितनी सारी बातें कर रहे हैं, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि जरूरी नहीं आप जयपुर जाओ, बस कहीं भी मिल जाएं, हाँ, आप जगह मत लिखो, आप लिखो मैं अपनी सहेली सोनल से मिल रही हूँ और हम लोग पुरानी बातों को याद करके कितना मजा कर रहे हैं। ठीक तो है ना दी, यानी कि वो प्रेजेंट में वो चीजें फील करनी कि हम उसको फील कर रहे हैं, अभी ऐसे लिखना है वो सब। अभी आपको सिर्फ लिखना है, कल बताएंगे मतलब फील करना है कि क्या करना। ठीक है, अभी आप सिर्फ प्रॉपर वे में प्रेजेंट टेंस में 3 बार थैंक यू के साथ लिख लीजिए, दैट्स ऑल। बट ऐसे ड्रीम्स लिखेगा जिसमें आपकी फीलिंग्स जुड़ी हो, जिसमें आपके इमोशंस जुड़े हो। आप कोई ऐसी ड्रीम लिखोगे जिसके बारे में आप पैशनेट ही नहीं हो, है ना, बुक ने बोला है ड्रीम लिख दो तो आपने लिख दिया, तो वो ड्रीम्स कोई फायदा नहीं है लिख के। इट शुड बी योर रिलेटेड टू योर इमोशंस। थैंक यू। आपसे किसी ने कहा कि तुम मेरा भी ड्रीम लिख दो, तुम तो मैजिक बुक कर रहे हो, है ना, कोई फायदा नहीं है। यस, यस, सो एनीथिंग एल्स? अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज है ना सुनीता दीदी है हमारे ग्रुप में, उनकी एनिवर्सरी है, तो वी कैन ऑल गिव हर गुड विशेस एंड गुड Many congratulations, happy anniversary, God bless you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Thank you so much. anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary.
Happy anniversary, all of you. Happy anniversary. Thank you. Yeah, she is मतलब वो हम लोग Happy Oh, anniversary. wow, so Happy sweet. anniversary. Thank you, all of you. दीदी Thank आपका you. एनिवर्सरी कब आता है? बहुत दूर है, जून में है। ठीक है, डेट बता दीजिए, मैसेज तो कर ही सकते हैं, क्लास खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ? वो पता खत्म हो चल जाएगा जाएगा, ऐसे में। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे हमेशा, डोंट वरी। I have one question. We are doing magic हाँ। class in June also. Yes, JP जी। Okay. Ajkal, like you were saying, write everything in present tense and whatever you are passionate about, right? So I don't know. I mean, during COVID, lot of things have like priorities have changed. You started feeling little bit more realistic, not so opportunistic. There's other ki like you feel ki if you are alive, that's a big blessing. That's a privilege, you know. So like step by step, you are alive, then only you can think about progressing. And then with the progress, जैसे पहले था वो thinking, I think a lot of people have changed, you know. So relationship, other things matter most to you than what it was 2 years back, right? And you know who are the people who will be available in time of need and things like that. You're not thinking flashy like before, big cars, big this thing. So और दूसरा although you are saying write what you want, but दिमाग कहीं ना कहीं ये तो कहता ही है कि you know this is not practical because now you are thinking different and you don't know how long these situations will stay like this. So you start planning for the future, right? अभी तो हर एक कोई यही कह रहा है कि ठीक है job है, you have a running home, you have other basic privileges, so that's fine, right? Yeah, it's fine and you are so absolutely right, है ना? बहुत लोगों की thinkings change हो गए हैं, तो आपको इस phase में, अभी इस में whatever you feel you want, आपको अभी लग रहा है कि I don't need a huge bungalow, I don't need this, I don't write. अभी इस phase में whatever you feel like you want, आपको relationship के dreams ज्यादा है, you write that, है ना? Materialistic कम है, it's okay. स्पिरिचुअल ड्रीम्स हो सकते हैं, आपको हो सकता है आपका एनजीओ खोलने का मन है, एनीथिंग, इट इज नॉट, ड्रीम्स इज नॉट ओनली मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स। कुछ भी, हम लोगों को कुछ तो ऑलवेज चाहिए ही होता है ना, है ना? इवन इफ यू वांट मेंटल पीस, दैट इज आल्सो अ ड्रीम। तो व्हाटएवर यू वांट एट दिस फेज ऑफ योर लाइफ, यू राइट दैट। आपको फ्यूचर में कभी आप वैसे हो जाओ वापस, यू नो, मटेरियलिस्टिक, या तो यू कैन ऑलवेज चेंज, you can always add your dreams, है ना? But see, practicality is different and what you want is different. Practicality कुछ अलग है ना? You cannot be logical and practical always. If you want something but आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये तो practical नहीं है, तो you just write it down if you feel like you want and leave it to the universe. At least clear your intentions that you want. Okay? And then surrender. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. Okay. जैसे अपने मैम के क्लास में हुआ था कि वो राजन सर ने लिखा था 15 करोड़ का, मतलब which was not possible, कितना उनको मिला था, which was not possible, corona was just started and we received it, so everything is possible. Possible is everything. हाँ, राजन सर इज अ वेरी, एक है राजन शाह करके हमारे मैजिक ग्रुप में है, एंड उन्होंने अपना फर्स्ट चेक जो बनाया था मैजिक बुक का, वो 15 करोड़ का बनाया था फर्स्ट चेक, एंड उनका वो चेक पूरा हुआ था। तो यू नो इट इज नॉट कि पॉसिबल नहीं है, इट इज ओनली कि व्हाट, कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, हमको खुद को ही डाउट आ जाता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना? लिमिट में सोचो, लिमिट से मांगो, है ना? Yes. So if you believe it, then only it is possible. Then we should follow Elon Musk, you know. Yes. Who came from nowhere to the richest man in 10 years. Yeah, Elon Musk. But उसकी भी अगर आप YouTube वीडियोस देखोगे, Elon Musk वो बहुत कुछ साइंटिफिक, मतलब लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं वो। Yeah. Yes. हाँ रिया, you want to ask something?
जैसे मैंने तो हेल्दी के लिए ये लिखा है, आई एम वेरी फिट एंड हेल्दी केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, डूइंग एनीथिंग। ठीक है, ये ड्रीम में सॉरी लाइक जो भी कोई मेडिकल ब्रेकडाउन होंगे उसके लिए मैंने लिखा कि ड्रीम में लिखा आई एम वेरी फिट एंड हेल्दी केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आपको जाके क्लिफ से थोड़ी कूदना है। केपेबल ऑफ डूइंग चाह रही थी ऑल, कि कुछ भी कर सकते हैं। किसी को पीटना है। ऑल माय ये मैं कह टास्क्स एंड ऑल माय जो भी रिस्पांसिबिलिटीज या अच्छा, केपेबल ऑफ डूइंग ऑल माय टास्क एंड रिस्पांसिबिलिटीज। डोंट बी वेग। ओके ओके हाँ। जस्ट अच्छा गिव मी। दीदी एक और चीज इसी बात पे, थोड़ा सा मैं पता नहीं ओल्ड साउंड करूंगी, जैसे हमारे मम्मी लोग बोलते थे हमेशा कि बेटा हर समय भगवान के ऊपर छोड़ दो, जो भगवान करेगा शायद तुम्हारी विश से भी ज्यादा अच्छा करेगा, चाहे तुम जो सोच रही हो उससे बेटर तुमको मिलेगा। तो ऐसा सोचने टाइम जब अपना ड्रीम लिख रहे थे तो उसमें ऐसा लगा कि हो सकता है हम इतना ही मांग रहे हैं, इससे बहुत कुछ ज्यादा प्लान हुआ हो हमारे लिए। तो गिव मी इसमें कुछ 1 relation है सेकंड क्या रिया। इसमें? हाँ 1 सेकंड। हाँ Yes, thank you people for bearing. Sorry, Riya, sorry, please repeat your question. दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हमारी मम्मी लोग कभी भी ये बोलते थे ना कि कोई भी चीज होता है अच्छे के लिए होता है, या तुम भगवान से मांग रही हो तो क्या पता भगवान तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ बेटर प्लान किया हुआ है, तुम इतना ही मांग के रह जा रही हो। तो जब अपने ड्रीम लिख रहे थे तो ऐसा सोच रहे थे कि क्या पता इससे बेटर ही कुछ प्लान, हम तो इतना ही मांग के रह जा रहे हैं। तो वो थॉट सही है क्या आना? अरे अपने मम्मी लोग, अपने बड़े लोग बिल्कुल सही कहते थे, है ना? God always has a better plan for us. बेटर प्लान, हाँ। We don't know what is good for us, what is bad for us. हम तो ये आपका ना थोड़ा सा एक वो अंदर से ग्रीड की हिंट आ रही है कि कहीं मैं कहीं मुझे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, कहीं बहुत ज्यादा मिलने वाला हो, मैं कम ही मांग के रह जा रही हूँ तो मेरा यहीं तक पूरा ही रह जाए। जो भी चाहिए ना अपनी अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे हो आप यूनिवर्स के साथ। अच्छा, के बाद आप अपनी वाइब्रेशंस रेज करते हो टू मीट दोज इंटेंशंस। उसके बाद यूनिवर्स आपको उससे ज्यादा भी दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग्स, इट विल डिपेंड ऑन योर पॉजिटिविटी एंड गुड फीलिंग्स। मैं एक बात बोलूं? हाँ राशि, और चीज एक मिनट कंप्लीट कर ले। एक मिनट रिया, आर यू क्लियर? हाँ, मैं इसी से रिलेटेड एक और चीज बोलना चाहती हूँ दीदी, पूछना चाहती हूँ। अब जैसे हमने लिखा कि आई हैव रीच्ड माय आइडियल वेट ऑफ 62 kgs, ठीक है? तो अब जैसे 62 kgs मैंने लिख दिया तो बीमार होके भी आदमी 62 kgs पहुंच सकता है, हेल्दी वाइज भी पहुंच सकता है। तो इसको कैसे अपन ड्रीम्स में ये करेंगे कि हाँ ये सही चीज मैं लिख रही हूँ, मतलब 62 kgs लिख आप किसी भी उसमें ऐड कर दो कि आई एम हैप्पीली अचीविंग माय आइडियल वेट ऑफ 62। ओके ओके ओके, राइट। हाँ ये भी बात ठीक है। हाँ, I am achieving my ideal weight of 62 kgs in a very healthy manner. हाँ हाँ, करेक्ट, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। हाँ राशि, you want to say something? हाँ, अभी हम लोग का जनवरी में जो पूजा होता है ना, माई चौथ होता है, हम लोग व्रत करते हैं। सो आई जस्ट बाउड हेमंत एंड आई आस्क्ड हिम कि प्लीज ब्लेस मी कुछ अच्छा सा नया सा। तो ही सेड मी दैट तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश पूरी हो। सो ये बुक हमारी हर जायज ख्वाहिश को हमेशा पूरी करेगा। इफ वी हैव राइट इंटेंशंस, हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अपने पावर्स को मिसयूज नहीं कर रहे हैं, तो वी आर नोवे रॉन्ग। हाँ, थैंक यू राशि। यस, हाँ अच्छा आरुषि, सही बात बोला। जैसे अभी आपने बोला कि हम लोग जो चाहते हैं अगर हम अपनी ड्रीम बुक में लिख रहे हैं उसको एज अ ड्रीम, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि आपका एफर्ट इस डायरेक्शन में होगा तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। डूइंग योर कर्मास टुवर्ड्स इट, तो कैसे मिल जाएगा वो? तो वो एक कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आ जाता है कि ड्रीम में तो अभी लिख दिया that my son should score this much marks in first term result. So कहीं ना कहीं अगर आपको अपने पे विश्वास ना हो कि डायरेक्शन में ठीक था या नहीं था, तो एक
डाउट आ जाता है। ये मैंने देखा है चारू जी, जब मैंने अपनी बेटी के फाइनल जो लास्ट 12th के एग्जाम्स हुए थे, तो मैंने उसका जो लिखा था CGPA ऐसे कुछ, वो उनके पॉइंट्स मिलते हैं सब्जेक्ट्स वाइज, एंड मैंने 3 सब्जेक्ट के पॉइंट्स लिखे थे कि इसको इतने इतने इन सब्जेक्ट्स में मिले हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि वो बच्चा पढ़ेगा तब तो मिलेगा, वो बच्चा मेहनत करेगा तब तो मिलेगा, है ना, वो हम लोगों के मन में डाउट्स आ जाता है। बट जब हम लिखते हैं ना कि हमको क्या चाहिए और उसकी तरफ हम पावर देंगे, तो वी विल लर्न हाउ टू गिव पावर इफ वी रियली रियली वांट इट। तो अपने आप यूनिवर्स उस बच्चे को मोटिवेट करता है, उसी से मेहनत कराएगा। वो मैजिक वैसे नहीं होगा कि वो बच्चे ने पढ़ा ही नहीं और उसके मार्क्स आ गए। ठीक है, वो बच्चा अपने आप मोटिवेट होगा, उस बच्चे की तरफ आप बार बार वो पावर डाल रहे हो अपने ड्रीम्स की, तो उसने जो जो अच्छे से पढ़ाई की है ना, और उसी से उसको क्या उसी से कीमत आ- रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे, हाँ है ना। एक पेपर 3 तरह का आता है, सैंपल A B C। अब उसने B वाला ही प्रिपेयर करके गया था, A और C उतने अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था उसको, तो उसके B वाला ही आएगा। ऑल दीज मतलब यूनिवर्स विल प्लॉट कि वो हर सारी सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में हो, कि ही परफॉर्म्स टू हिज बेस्ट कैपेसिटी। बट ये तो है कि मुझे बहुत लगने लगा जब से मैं सेशन कर रही हूँ कि जैसे जैसे हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, तो डेफिनेटली मिरेकल्स हैपेंस इन देयर लाइफ, यू नो। सडनली आई डोंट नो लाइक वेदर योर पर्सपेक्टिव चेंजेस, और सही में वो चेंज होने लग जाते हैं कि आपको बहुत पॉजिटिव दिखने लग जाता है अपने बच्चों में, कि हाँ जो जो आपको अभी तक लगता है कि हाँ भाई इसको ही नीड्स टू इम्प्रूव इन दिस एरिया, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि उस एरिया में वो वर्क करने लग गए हैं। यस, आई कैन टेल, मैं अभी बहुत कुछ इस बारे में बता सकती हूँ, तो बहुत कुछ इस बारे में, जैसे बच्चों से एक्सपेक्टेंसी या, बट अभी वी विल स्टार्ट द चैप्टर, बट डेफिनेटली आई विल टॉक मोर अबाउट दिस, है ना। दिस इज अ वेरी नाइस थिंग विच वी कैन टॉक मोर अबाउट, कि इट इज ऑल अबाउट आवर परसेप्शन। व्हेन यू चेंज द वर्ल्ड इनसाइड यू, you can change the world around you. That is all. Yeah. एक छोटी सी शेयर है, चलो बात भी करेंगे लास्ट में आप। yes. Thank you. Yeah. So yes, start करें आज की chapter. Who would like to read today? किसका network अच्छा है and that person would like to read? Any one of you? Yeah. Today is day 12. Magical people who have made a difference. It is one of the mind-blowing chapters, और जिसकी practice इतनी magical है कि it will, like, you know, explode in your lives. It will bring explosion of magic in your lives. Who would nobody wants to read out of 60 people? Yeah, I will read. I will read. किसने बोला? मृदुला. Yeah, okay. तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Everyone else, yeah, Vandana ji, mute yourself. Yeah, thank you everyone for your cooperation. Yes. So day 12, magical people who made a difference. What is the meaning of this? Magical people who made a difference. अभी आप जो भी एज के हो, बचपन से लेके अभी तक, you have to go back. You have to go back in your lifetimes and search for those people. कि कभी आप बहुत डिप्रेस थे, या कभी डिसअपॉइंटेड थे, डिस्करेज्ड हो गए थे, गिव अप कर दिया था, and that person gave you such motivation, gave you such encouragement, या maybe just said kind words to you, and आपके अंदर वापस से वो passion ignite हुआ to live, है ना, to work better, to go in a certain direction. हो सकता है बहुत सारे, it can be anyone, it can be your grandparents, it can be any aunt, it can be any teacher, कोई ऐसा स्कूल में फ्रेंड, कोई फ्रेंड की मम्मी, anyone it can be, your boss, your any client, anyone it can be. ठीक है. yes, पेरेंट्स तो हमारे होते ही हैं, पेरेंट्स आर द मैजिकल, उनको तो भगवान ने दिया ही है, मतलब दे आर द बेस्ट ब्लेसिंग्स, एंड वो हमेशा हम लोगों को राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं. दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस व्हेनेवर वी वांट देम, है ना, टू देयर हेल्प. बट उसके अलावा, है ना, फाइंड एटलीस्ट, यू हैव टू लुक फॉर दोस पीपल हु हैव मेड अ डिफरेंस. या At times, our own light goes out and is rekindled by a spark from another person.
Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Albert Schweitzer, Nobel Peace Prize winning medical missionary and philosopher. Yes, तो एक तो मुझे ना जब भी कोट आता है वो सीरियल याद आता है। क्या कहानी घर घर की थी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आई डोंट नो। उसमें वो ना वो पार्वती ऐसे दिया के सामने हाथ लेकर आती है एंड हर हस्बैंड ऑल्सो, मतलब वो दिया बुझ रहा होता है एंड हर हस्बैंड कम्स एंड पुट हिज हैंड्स एंड वो दिया ना वापस जलने लगता है। आपने अगर नहीं भी कहानी घर घर की कहानी घर घर की था, ओके वही था, दोनों एक टाइम आया था, मुझे उन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो वो मुझे सीन हमेशा याद आता है, पता नहीं क्यों मुझे वो टच किया होगा वो सीन। तो मुझे वही ध्यान आता है कि है ना हमारी लाइफ में भी होता है कभी कभी कि मतलब थोड़ी सी ना लॉ कमजोर हो गई है, थोड़ा सा कुछ कहीं पर ऐसा है कि हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आपने सभी ने कभी मेले में जाइंट व्हील में बैठे हो या जाइंट भी था तो पहले एक जमाने में होता था ना, जब जाइंट व्हील नहीं था तो वो हाथ से उसको झूले को करते थे, रिमेम्बर एवरीवन? छोटे में अगर आप बैठे हो, हाँ यस यस, तो उसपे वो यस 4 वो होते थे, 2 बीच में, एक ऊपर एक नीचे। तो उसमें सबसे अच्छा हमको कब लगता था? जब हम ऊपर होते थे। हम ऊपर होते थे, है ना? वाह, हमको सब कुछ दिख रहा है, हमको दूर से कैंडी वाला भी दिखता था, दूर से बैलून वाला भी दिख रहा है, हम सबसे ऊपर है, वी फेल्ट नाइस, है ना? तो हमको अच्छा लगता था। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कभी-कभी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते, हमेशा ऊपर रहते, हमको बहुत अच्छा लगता है उस समय। अब आप कितनी देर तक ऊपर रहते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना बैलेंस बना के रखे हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड गुड फीलिंग्स की। धीरे धीरे नहीं तो आप नीचे आओगे, बीच वाले जो पोजीशन होता है बीच में, उसमें एवरेज लगता है। ओके, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक है, लाइफ चल रही है, सब कुछ चल रहा है, इट्स ओके, बस ठीक है, हम एज इफ वी आर फ्लोइंग विद द लाइफ, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत नीचे आते हो, है ना, झूला एकदम नीचे आ जाता है, हमारी लाइफ भी कभी कभी बहुत नीचे आ जाती है और उस समय हम उस पोजीशन पे स्टक हो जाते हैं। उस समय कुछ समझ में नहीं आता है, कोई नहीं दिख रहा होता है, क्या करे, ऐसा लगता है गिव अप कर दो, अब और किस लिए जीना है, या फिर उफ, मतलब खाली दुख ही दुख है क्या जिंदगी में, कितनी नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप हम हर समय अब दुखी उदास ऐसे रहते हो, सभी की लाइफ में आता है ना? ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में नहीं आता या कोई हमेशा ही ऊपर वाले झूले के पास रहता है, नहीं। तो उस समय आपने वो झूले वाले को देखा है, वो कैसे आपको वो नीचे वाले जगह से ऊपर आप जाते हो? Who will tell me? वो जोर से पुश करते हैं झूले को। He gives a push. Gives a push. वो जोर से पुश करते हैं आपको और आप तुरंत ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं, भगवान ने भेजा है, सबके पास भेजा है। ऐसे लोग होते हैं जो हमको उस समय जब हम बहुत नीचे थे, उन्होंने आपको एक ऐसा पुश दिया। अब पुश में धक्का देने वाला पुश नहीं, ठीक है, पॉजिटिविटी वाला पुश, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन वाला पुश दिया एंड हम वहां से फिर ऊपर की तरफ वापस। आपने किसी फ्रेंड्स को फोन किया और उसने आपको इतना एनकरेज कर दिया कि व्हाई आर यू थिंकिंग ऑल दिस, थिंक पॉजिटिव, चलो तुम डू व्हाट यू लव। उसने आपको कोई बुक बता दी, कोई उसने आपको कुछ बता दिया ऐसा, एंड योर लाइफ देन अगेन टुक अ अपवर्ड टर्न। हमने अपने किसी से बात किया, कोई ऐसे जिनको हम बहुत मानते हैं और उन्होंने हमें पुश कर दिया। यस, तो आप नीचे भी बॉटम में भी कितनी देर रहोगे वो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। वो पावर चार्ट जो है, फीलिंग्स चार्ट, वो पूरी इसी के ऊपर है। तो खैर आज थोड़ी देर हो गई है तो हम नहीं तो इस बात को और मतलब इट इज कॉल्ड साइकिल ऑफ लाइफ। वो पूरी जायंट व्हील हमारी लाइफ की साइकिल ही है जिसमें अलग अलग पोजीशंस होते हैं। बट बॉटम पोजीशन पे हमको बहुत देर तक कभी भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव अपवर्ड। यस, कंटिन्यू। पर दीदी झूला ऊपर से नीचे आते तो भी थोड़ा डर लगता है उस समय।
सभी ऊपर को से डर जब लगता है, आते हैं तो डर लगने लगता है। हमको ऊपर अच्छा लगता है ना। हाँ, ऊपर तो अच्छा लगता ही है, मगर नीचे जब वो नीचे लाता है तो डर लगने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, यस इट इज राइट। चलो आगे पढ़ो मृदुला। Every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person alters the course of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact a person had until well into the future, when you look back on your life and realize that a particular person was pivotal in magically changing the direction of your life for the better. यस, तो हो सकता है ना अभी हम लोग जो भी ईयर के हैं, अभी हम लोग सब जब सोचने बैठेंगे ना तब याद आएगा, पर कितनी बार है ना हम भूल जाते हैं। अब जब हम आज याद करेंगे तो याद आएगा, अच्छा हाँ, अगर वो नहीं होती तो शायद आज मेरी शादी नहीं हुई होती इनसे, जिससे आज शादी है, जिससे आज आप मैरिड हो। अगर वो पर्सन ने सही एडवाइस उस समय नहीं दी होती तो शायद आप आज गलत राह पे जा रहे थे। तो आज आपको याद आएगा, क्योंकि होता क्या है, टाइम के साथ हम भूल जाते हैं। हाँ, बात खत्म हो गई, हम आगे बढ़ गए, ऊपर की तरफ चले गए, है ना, फर्स्ट टॉप पोजीशन पे बहुत आराम कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं, तो हम बहुत भूल गए कि किसने हमको पुश किया था उस समय, वो कौन झूला वाला था। तो आज याद करना है सबको, जिसने हमारी लाइफ के डायरेक्शन को, हमारे लाइफ साइकिल को ऊपर की तरफ चेंज कर दिया था। यस। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been the person who introduced you to your current partner or to a particular interest that became one of your greatest passions. Maybe they were someone you didn't even know, and they appeared in your life very briefly, performing a random act of kindness that touched you to the core. ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, कोई अपने स्कूल का ऐसा टीचर जिसने आपको, सपोज अभी आप कंप्यूटर इंजीनियर हो और उस कंप्यूटर टीचर के कारण ही आपको लव हुआ कंप्यूटर से, है ना। सपोज आप कुछ अभी कुछ आप और कोई फील्ड में यू आर डूइंग समथिंग, यू आर इनटू अ बुटीक, एंड आपको उस पर्टिकुलर टीचर ने ही इंटरेस्ट पैदा किया इनटू स्टिचिंग एंड निटिंग एंड ऑल दैट। तो इट कैन बी अ टीचर, इट कैन बी एनी मोटिवेटर, एनी आंट, अंकल, कोई सिबलिंग, कोई ग्रैंड पेरेंट, कोई भी फैमिली मेंबर, है ना, अंकल, बुआ, कोई भी हो सकता है। कोई डॉक्टर ऐसे थे, कोई स्कूल में ऐसी बेस्ट फ्रेंड थे, ऐसे बेस्ट फ्रेंड जिनके कारण आप मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत आपको उसने उस समय दिया था, तो आपको याद करना है। और कितनी बार हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है कोई ऐसा अजनबी जिसको आप जानते भी नहीं थे, बट उस समय जब आपको बहुत जरूरत थी, बहुत आप एकदम नेगेटिविटी में थे, उस स्ट्रेंजर ने आपकी लाइफ को इस तरह से टच किया कि आपने अपने काइंडनेस से, अपने काइंड वर्ड्स या एनकरेजमेंट से, कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया था। होता है बहुत बार, है ना, या क्या बोलते हैं ना उसको, एंजल्स भेजते हैं भगवान, कि इस पर्सन के पास अभी एंजल भेज दो, और वो शायद आप उनको जानते भी नहीं थे। यस, कंटिन्यू। My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside. By sharing her love of those things with me, all of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine for over 20 years. My love for books eventually led me to becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. Continue. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive anymore, but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. तो ये रोंडा बर्न बता रहे हैं अपनी ग्रैंडमदर का। उनकी जो ग्रैंडमदर थी, उनके कारण ही उनको कुकिंग में इंटरेस्ट आया, उनके कारण ही उनको बुक्स में इंटरेस्ट आया, जिसके कारण वो राइटर बनी,
है ना। अगर उनको बचपन में बुक्स का इंटरेस्ट ही नहीं होता, अ पर्सन हु हैज नेवर रेड, हाउ कैन द पर्सन बिकम अ राइटर। तो बुक्स का उनको इंटरेस्ट उनकी ग्रैंडमदर नहीं दिया, उनको बचपन से ही थैंक यू बोलना सिखाया, बीइंग ग्रेटफुल सिखाया। उस समय उनको रियलाइज नहीं हुआ, उस समय उनको लगा कि ये तो स्ट्रिक्ट है, ये तो मुझे सिर्फ कट से सिखा रहे हैं। बट बाद में शी रियलाइज्ड कि इतना बड़ा 2 मैजिक वर्ड्स उन्होंने उनको सिखा दिया था, थैंक यू। ओके, तो इनके लिए उनकी ग्रैंड मदर इज हर मैजिकल पर्सन। हु इज योर मैजिकल पर्सन? थिंक अबाउट इट। आज आपको सोचना ही है, एंड यू कैन नॉट से ऐसा तो कोई नहीं था मेरी लाइफ में, हो ही नहीं सकता है। हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते ही आते हैं, है ना। इट कैन मतलब बहुत बहुत तरह के लोग हो, बहुत तरीके से ये लोग आते हैं और हेल्प करते हैं। यस। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day-to-day, sit down and think of 3 extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your 3 people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or her the reasons why you are grateful to them and how they affected the course of your life. यस, तो आपको भी सोचना है कम से कम 3, ठीक है। कम से कम मिनिमम 3 लोगों को आपको सोचना ही है, जो आपकी लाइफ को कभी ना कभी इम्पैक्ट किया था। उसके बाद क्या करोगे आप, जब आपको तीनों याद आ गए, ठीक है, आप एक क्वाइट प्लेस, अकेले, उस समय भीड़ की जगह फैमिली बैठी है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, डोंट डू दैट। हाँ, तो उस समय अकेले आप बैठोगे, ठीक है। आप जब तीनों लोग आपके पास हैं, आपको ऐसे सोचना है जैसे तीनों लोग अभी आपके पास है। पहले पर्सन को आपने लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी दादी थी, तो आपने अपनी दादी को लिया। आप इमेजिन करोगे जैसे वो आपके सामने बैठी हैं अभी। उसके बाद आप उनको बताओगे कि क्यों वो आप मतलब क्यों आप ग्रेटफुल हो उनके लिए, ऐसा क्या किया था उन्होंने, किस तरह से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट किया था। पूरा पूरा अच्छे से बताओ, है ना। छोटे में आप मेरे साथ कितना ताश खेलते थे, आपके कारण मेरे को इतने गेम्स में इंटरेस्ट है, आपने बचपन में हमें पता ही नहीं चलने दिया कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, पूरा टाइम हम लोग आपके ही रूम में बैठे रहते थे। आपके कारण बहुत सारे संस्कार मिले हैं हमें, आपके कारण हमें पता चला कि व्हाट इज अ गुड मदर इन लॉ। आपके कारण वी हैव लर्नड सो मेनी गुड संस्कार्स एंड गुड क्वालिटीज। टेल दैट पर्सन इन एज इफ दैट पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और पूरा मन से डिटेल में बोलो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको जब लगे आपने दिल से पूरा उनको थैंक यू किया है, पूरा, उसके बाद आप दूसरे पर्सन को लोगे उसी तरह से बिहेव, तीसरे को लोगे उसी तरह से। Okay, it can be a person who is still alive and in your life, it can be a person who is not there anymore. Yes, continue. Make sure you do this magical practice with all 3 people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. तो ये तीनों को एक साथ करना है, प्लीज डोंट डिवाइड इट। आप मत सोचना अभी मेरे पास 5 मिनट है तो अभी दादाजी का कर लेती हूँ, बाद में उनका कर लूंगी, बाद में उसका कर लूंगी। नो, आपको तीनों को एक साथ ही करना है, बिकॉज उतना फीलिंग्स, उतना डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड तभी आएगा जब आप तीनों को एक साथ करोगे। Yes, please don't मतलब do exactly as the book is saying. You will not do anything apart from the book. कोई प्रैक्टिस आपको अपने हिसाब से तोड़नी मोड़नी नहीं है। I can think मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में जाऊँ ना, I had a very good friend in school. Her name was Priya. She is still my best friend. तो क्या हुआ कि मतलब बस ठीक है ना, पढ़ाई हो गई, अब बीकॉम करना है, ठीक है, बस कुछ ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं था कि क्या करना है। एंड उसने मुझे सजेशन दिया कि मिकी चलो अपने ना इंटीरियर डिजाइनिंग कर लेते हैं, 1 ईयर का कोर्स है एंड इट इज वेरी नाइस, वी विल बी एबल टू डू समथिंग आफ्टर दैट। एंड मुझे लगा ओके दैट्स अ गुड सजेशन, ठीक है, कुछ नया सीखना, मुझे ऑलवेज कुछ नया तो करने की वो रहती थी। whether मुझे माने I did not know whether I will be good at it or not, but still I wanted to try it out. And फिर हमने साथ में इंटीरियर डिजाइनिंग किया। It was a very
नॉलेजेबल कोर्स, उसके बाद मैंने पूरा 1 या 1.5 साल तक काम किया ऑफिस में। एंड उस समय मतलब इट इज अराउंड 25 years बैक, 22 years बैक, उस समय ना मतलब जॉब करना इट वाज समथिंग वेरी नाइस, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। फैमिली में मुझसे पहले कोई गया नहीं था जॉब करने, सबके सब खाली कॉलेज गए थे और हाउसवाइफ्स ही बने थे। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, इतना कुछ सीखा मैंने उस 1.5 साल में। इट वाज अ मतलब क्या बोलेंगे ना, मेरा मतलब लाइफ का वो बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट, मेमोरेबल टाइम है वो 1.5 साल। इतना कुछ मैंने उसमें सीखा है, इतना कुछ आई हैव experienced, I have evolved as a person. So I will always thank my friend Priya कि उसके कारण I did that thing and मेरा वो फेज आया लाइफ का। यस, तो आप लोगों को भी अपनी लाइफ में है ना, हो सकता है कि कभी अभी सपोज जिससे आपकी शादी हुई है, किसी ने आपको मिलाया हो उससे, बीच का कोई ऐसा पर्सन होता है ना, तो जिसके कारण आप इस लाइफ में हो एंड यू आर वेरी हैप्पी इन योर करंट रिलेशनशिप। Think about that person. Yes, continue. Here's an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair. Because of what you said, I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as an apprentice chef. I'm living my dream and I couldn't be happier. All because of what you said to me that day. Thank you, Sarah. Yes. तो मेरी लाइफ में जो मैजिक बुक लेकर आई ना, वो थी मेरी फ्रेंड अर्चना। उसको तो मैं इस जन्म में भूल ही नहीं सकती हूँ। उसके कारण मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई। उसके कारण मैं जो भी हूँ आज, ओनली बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि वो मैजिक बुक को उसी ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ, उसके बाद काफी मैंने और बहुत सारे बुक्स किए, बड़े मतलब बहुत अलग अलग लोगों के साथ भी किए, बहुत कुछ सीखा, बट द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट इट दैट वाज शी। उसको मैं ऑलवेज, ये चैप्टर जब भी आता है ना, आई ट्राई टू फाइंड डिफरेंट पीपल एवरी टाइम। इस बार के लिए मैंने उसको चूज किया है कि I will thank her from the bottom of my heart. Yes, continue. It's very important that you say the reasons why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results. You will see the magic explode into your life from doing this practice. Its numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. आपको पूरे दिल से करना है। हर प्रैक्टिस फीलिंग्स की प्रैक्टिस होती है। आप सोचोगे ऐसे ऐसे किसी को बोलना है, आपने बोल दिया, बात खत्म, तो वैसे नहीं चलेगा। 3 लोगों के साथ एंड विद द प्रॉपर रीजंस। एंड ये जब भी लिखा होता है ना, यू कांट से टू मच, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि इसकी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। मतलब आप जितना भी बोलो वो कम है। ओके, तो यू कैन से एज मच एज यू वांट। जितना ज्यादा आप अच्छे से बोलते हो, एक एक रीजन देते हो, उतना ज्यादा आप मैजिक देखोगे। सिर्फ आज की इस प्रैक्टिस से इट विल एक्सप्लोड इन योर लाइफ, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल है सारे प्रैक्टिसेस में। यस। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though you are writing a letter. ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप जोर से नहीं बोल सकते हो, अगर बोलना तो वैसे ही है, तो आप चिट्ठी लिख सकते हो। होता है ना, किसी किसी को लिखने में बहुत मतलब आनंद आता है, आप एज इफ कि आप लिख के ही बेटर एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आप पूरा एक चिट्ठी लिखोगे, पूज्य दादी जी या प्रिय दादी माँ, वैसे करके पूरी चिट्ठी लिख दी आपने। बट ये एक ऑप्शन है। आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आपको बोलकर ही करना है, क्योंकि हम लिखते समय उतनी चीजें नहीं लिख पाते जितना हमको बोलना होता है। लिखते समय वो फीलिंग्स नहीं आती जो बोलते समय आएंगे। ओके, यस। When you have completed this practice, you will feel a huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude's power is that you attract wonderful things. And as if all of that wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things
which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical power of gratitude. ठीक है, जब आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट करोगे, ठीक है, ग्रुप में शेयर करना, कैसा आपने फील किया वो भी जरूर शेयर करना। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रैक्टिस मेरी अच्छे से हुई या फिर ये ग्रैटिट्यूड मतलब काम कर रहा है मेरे लिए? तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग एज इफ कि आप मतलब हेवनली जिसको बोलते हैं ना, अब बहुत ज्यादा वैसे ही हेवनली एकदम हैप्पी फील करोगे। दूसरा क्या होगा इससे कि आप जब ये प्रैक्टिस करोगे पूरे दिल से फीलिंग्स के साथ, यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स। आपकी लाइफ में वंडरफुल थिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे। एंड जब आप वंडरफुल थिंग्स अट्रैक्ट करके आप और ग्रैटिट्यूड देते हो और आप उसमें आते हो कि वाह मेरे जीवन में बहुत कुछ आ रहा है ना, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन माय लाइफ, देन मोर वंडरफुल थिंग्स आर गोइंग मोर एंड मोर, एज इफ बोलते हैं ना बारिश, अबंडेंस, वंडरफुल थिंग्स की आपकी लाइफ में होगी, बिकॉज दैट इज द मैजिक ऑफ लाइफ एंड दैट इज द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। A grateful heart is a magnet for miracles। बहुत जगह आपने ये कोट पढ़ा होगा या देखा होगा, और ये वाकई में सच है। आपका ग्रेटफुल हार्ट इतना चुंबक की तरह काम करेगा। आपको सिर्फ उस चुंबक की पावर हर डे के साथ उसकी पावर बढ़ानी है। ओके, यस, थैंक यू। वो अच्छा भी बाकी है ना मृदुला? ओके ओके, सॉरी। Magic practice number 12. Magical people who made a difference. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, find a quiet place alone sometime during today and make a list of 3 people who made a difference in your life. 3, work through the list one person at a time, and while talking out loud, tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. And 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much Mridula for reading beautifully. Yes, तो पहले let's do our gratitude without पहले before any questions and answers and sharings. Thank you. I'm so grateful. I'm so grateful to you, God. I'm so thankful, universe, for all the people who have pushed me towards my higher journey, who have always motivated me and encouraged me. I'm so grateful to you, God, my life with such helpful people. Thank you, thank you. Thank you, thank you. पहले किसी को any question regarding today's practice? उसके बाद we will take any sharings, anything if you want. सबको समझ में आ गया ना? Very easy chapter. देखने में बहुत छोटा और easy था, but बहुत powerful है। हाँ प्रीति, you want to say something? इसमें क्या 3 लोगों को एक बार पहले एक जन को बोलना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे ना? तो जैसे कोई और को सुनना नहीं चाहिए ना? कोई और को सुनने से अगर तुमको लगता है तुम ऑनेस्टली बोल पाओगी तो सुनने दो, बट कोई और होता है तो हम खुद नहीं हो पाते ना, हमारे इमोशंस उतना वो नहीं हो पाएंगे, ऑनेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो बेटर है कि अकेले में बोले। अगर सपोज आपके घर में आप अकेले रूम में नहीं रह सकते, आप बाथरूम में जाके कर लो, टेरेस पे जाके कर लो। और अगर मेरे को 3 से ज्यादा लोगों को थैंक यू बोलना हो तो? आज 3 को करना है, अगर 3 से ज्यादा है तो कल कर लेना, परसों कर लेना। अच्छा, आज हम लोग डायरेक्ट उनको भी बोल सकते हैं ना जिनको बोलना है। देखो प्रैक्टिस में इमेजिन करके बोलना है तीनों को, पूरा वैसे ही जैसे बुक में है। अगर वो इंसान जिंदा है और आप चाहते हो फोन करके बोलना, वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करना है एक बार।
हाँ, प्रैक्टिस नहीं, मतलब इमेजिन करके एक बार बोलना तो ही बोलना है। ही है। हाँ, उसके अलावा तुमको मन है तुम फोन करके बोलो, बुक फोन नहीं करके कह बोलो। रही है। बुक इज नॉट टेलिंग यू टू डू दैट, दैट इज योर विश, यू कैन डू इट। All the three should be alive. नहीं नहीं आंटी, कोई भी हो सकता है। यस, और कोई एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्या बोल रहे हैं? क्या तुमको कुछ आने जाना है क्या? हाँ। Yes. One of the magical people who has changed my life and who has contributed so much to my happiness and positivity is sitting right in the session. She is Shweta Jain, my friend. उसने मतलब गॉड ने मुझे उसको भेजा है एज एन एंजल। वो इतना उसने मेरी लाइफ को टच किया है विद पॉजिटिविटी एंड गुड वाइब्स एंड ऑलवेज देयर फॉर मी। तो थैंक यू सो मच श्वेता। Thanks to you, Swarna. Actually, हाँ, same is with me. You introduced me to this magical journey, and really, God has sent you for me. I'm मालूम है तुम so यही grateful to you. एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। एनीवन, एनी क्वेश्चन? सब लोगों को याद आ गए? 3 लोग। गुड आफ्टरनून सुवर्णा जी, आप भी बहुतों के लिए एंजल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुषा जी, आई विल टेल माय चिल्ड्रन अबाउट इट, दे विल लाफ। नो नो नो, फॉर अस यू आर अ एंजल। आपको ऊपर से भेजा गया है सबकी पॉजिटिव दुनिया बनाने के लिए। बच्चे ना पहले बोले हाँ मम्मा हमारे एंजल हो, बच्चों को तो हो ही हो, हमारे भी एंजल आप ही हो। वाओ, वेरी नाइस। बच्चे भी आपको यही बोलेंगे, चिंता ना करो। हंसेंगे नहीं। ठीक है, वो पीआर हमारे पास है, हम हंस सकते हैं आप पे। बच्चे नहीं हंसने वाले। ओके, यस, सबको एवरीवन 3 लोग याद आ गए? और नहीं आए हैं तो हाँ बहुत अच्छा, ज्यादा है तो बहुत अच्छा बात है ना? नहीं तो कितने लोगों को 3 ही नहीं याद आ पाते, कितने सारे लोग हैं, तो 3 तो बहुत कम है। आज के लिए 3 के साथ ही करना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को इफेक्ट करता है लाइफ यस में, यस, तो वो भी मैटर करता है अपने को। फुल हर एक चीज मैटर करती है। किसी ने कुछ भी हमारे लिए ऐसा किया था जो हम उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड हुए थे। यस, ओके, सो आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट टुडेज प्रैक्टिस। किसी को कुछ बोलना था ना सेशन के पहले? चारू जी, यू हैव टू से समथिंग ना? हाँ जी सुवर्णा जी, I wanted to share this thing कि touchwood there is no problem in my life. I'm a very blessed woman, you know. I've got a very caring husband, very nice and caring kids also. I'm staying in a joint family and you know I have a very cordial relationship with everybody. So touchwood there is no, but still you know आप अब कई बार अपने आप से डिस्टर्ब रहते हो अपने स्टेट ऑफ माइंड से, बिकॉज आपकी कुछ आदतें होती हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली टिक करती रहती हैं, कुछ परफेक्शन की तरफ जाने की, कुछ हर टाइम हाइपर एक्टिव रहने की। सो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट खुद क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ नहीं नहीं ये काम अब ये खत्म हो गया, अब दूसरा पकड़ो, दूसरा पकड़ खत्म हो गया, तीसरा पकड़ो। सो कॉन्स्टेंटली आपको ना एक माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता था। बट आफ्टर डूइंग दिस सेशन, और स्पेशली वो जो चार्ट आपने शेयर किया है ना, वो लाइन वाला, अबव द लाइन और बिलो द लाइन वाला, उसकी वजह से अब इतना ज्यादा एक चेक आ गया आपके उस पे कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेक करते हो कि मैं कहीं यूनिवर्स में वाइब्रेशंस इरिटेशन की तो नहीं भेज रही हूँ। सो आप फिर अपने आप को पीसफुल बनाते हो। आप बोलते हो कि जो होने वाली चीज है, इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन टाइम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू शुड नॉट बी हरी टू फुलफिल दैट टास्क। सो वो एक इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने इतना ज्यादा आपको अफेक्ट करा है कि आपको लगता है कि आप जैसा भेजोगे यूनिवर्स में, फिर वैसी ही सिचुएशंस आपके साथ और आएंगी। तो उसकी वजह से इतना ज्यादा मुझे अब चेंज फील होने लगा है कि मेरे को हर टाइम मैं अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं, लाइक आप एक कॉन्स्टेंटली चेक रख रहे हो। तो वो बहुत हेल्पफुल है इस चीज में कि आप पीस में आ जाओ। आप बिलो द लाइन चले गए, अब आपको अबव द लाइन आना है, यू शुड बी एट पीस। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट चार्ट, वो तो उसने बहुत हेल्प किया है मुझे टू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट, थैंक यू सो मच कि आपने उतना अच्छे से समझा उसको। एंड बाकी लोग, इट्स अ क्यू फॉर यू ऑल कि अगर आपने अभी तक वो चार्ट देखा ही नहीं,
बनाया ही नहीं या फिर चिपकाया ही नहीं, या यू हैव नॉट गॉन थ्रू इट, तो आपको भी देखना चाहिए। अच्छा हाँ, उससे याद आया उस चार्ट से कि एवरीबॉडी, ठीक है, हाँ, जैसे राइस जो था ना एक्सपेरिमेंट, वो ऑप्शनल है, वो बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको वो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आपके लिए थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है उसको बोलना, खोजना जार, तो आप छोड़ दीजिए। ओके, बुक की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मैंडेटरी है, वो आपको करनी ही करनी है। ओके, दिस इज समथिंग एडिशनल व्हिच आई वांटेड कि वो आप करो। दूसरी जो चीज, जार मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, वेरी गुड, उनको रोज बता के आते हैं, उन लोग करते दोनों जन। मैंने भी एक अतिका को दे दिया इडियट वाला। हाँ। उसको दे दिया लव यू वाला, मैंने रख लिया है। यस यस, तो ना एक चीज आप लोगों को करनी है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट मेक्स यू हैप्पी। बट ऐसा नहीं है उसमें, आप सपोज आपका मूड खराब है, तो आप इंस्टेंटली क्या कर सकते हो जो आप खुशी में, हैप्पीनेस में जा सकते हो। अब आप लिख दोगे ट्रैवलिंग, तो इमीडिएटली यू कैन नॉट पैक अप योर बैग्स एंड गो ऑन अ वेकेशन ना। ओके, तो डोंट राइट सच थिंग्स, यू कैन राइट शॉपिंग, जो आप तुरंत उसी समय कर सकते हो। यू कैन राइट ईटिंग अ चॉकलेट, यू कैन राइट लिसनिंग टू म्यूजिक, यू कैन राइट ऐसी चीजें जो इमीडिएटली आपको बूस्ट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड मूड शिफ्टर्स। ठीक है, मूड खराब होने के बाद मूड शिफ्ट कैसे किया जा सकता है? बाय डूइंग दोज थिंग्स व्हिच मेक अस फील हैप्पी, जो इमीडिएटली हमारा मूड लिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम दैट नेगेटिव एनर्जी। तो एवरीबॉडी थिंक अबाउट व्हाट यू लाइक डूइंग, जो इमीडिएटली आपका मूड शिफ्ट कर दे। ओके, जस्ट वॉचिंग एनी कॉमेडी शोज, एनीथिंग, जो भी, इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन जस्ट टेक योर कार एंड गो फॉर अ ड्राइव, यू कैन, जो आपको सोचना है। ठीक है, तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर मूड शिफ्टर्स एंड यू कैन शेयर विद द ग्रुप। है ना, बहुत लोगों को होता है कि देख के लगता है हाँ ये तो मेरा भी है, एंड दे कैन ऐड इट इन देयर लिस्ट आल्सो, एंड वो लिस्ट हमारे पास हमेशा हैंडी रहनी चाहिए। ओके, इफ यू हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सिर्फ आप हो, ना पर्सनल ग्रुप होता है बहुत लोगों का, पता है कि नहीं सबको, यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ, हाँ, तो मेरा भी यस, आई थिंक सभी को पता होगा। तो यू कैन मेक योर ग्रुप, उसमें आप शेयर करके रखो अपना मूड शिफ्टर्स लिस्ट। ओके, तो एवरीवन विल मेक देयर मूड शिफ्टर्स लिस्ट, एंड ड्रीम्स जिसके जिसके बाकी हैं, you can compile them and properly, and dreams write priority wise, जो आपको सबसे ज्यादा आपको लगता है कि वो ही मुझे चाहिए, वो आप नंबर 1 पे लिखो, उसके बाद 2, ऐसे करके। अब आपको ना कोई चीज है जो थोड़ी सी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसको आपने 1 पे लिखा है, फिर वैसे वैसे मत करना। ठीक है, Excuse me, ma'am. I want to share my dreams. हाँ बोलिए। हाँ, 1 मिनट में लिखी हूँ, बता, बस आप चेक कर लो जरा। Swarna Didi, can you share the chart which we are talking about it? Again, I will share. Sure, thank you so much. अगर मैं भूल जाऊं, प्लीज somebody else share, हाँ, जिसके पास है। चारू जी आप शेयर कर देना प्लीज। हाँ इति जी बोलिए। हाँ जी, मैंने लिखा है, thank you for my son has cleared the 10th board exam with 98% marks. Is it right? Yeah, it's perfect. Yeah. And the next one is thank you for I am earning 50,000 per month and I love my job. Okay, very nice. Okay. And the last one is that thank you for I have been 1 lakh rupees in my fixed deposit account. Is it okay? Yes, perfect. You have understood. अब देखो इच्ची ने जो शेयर किया ना, उसमें भी एक लर्निंग है। अब सपोज आपको कोई जॉब चाहिए जो आपको 50,000 पर मंथ दे रही है, ठीक है, तो आपने लिख दिया, नहीं इति जी मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, बाकी सबको, योर्स इज परफेक्ट। तो आपने लिखा कि थैंक यू आई एम अर्निंग फ्रॉम माई जॉब 50,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको वो जॉब उतनी खुशी नहीं दे रही है, पैसे जरूर दे रही है, बट यू आर नॉट हैप्पी, तो राइट डाउन आई एम लविंग माई जॉब। ओके, तो आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगे, अगर आप एक
चाय भी ऑर्डर देते हो ना अपनी डोमेस्टिक हेल्प को, आप स्पेसिफिक नहीं होते हो, इतना एक ही इलायची देना है ना, अदरक मत देना, थोड़ा कम सिजाना, दूध इतनी देना, पूरा स्पेसिफिक बताते हो। अब होटल में जाते हो तो वेटर को पूरा स्पेसिफिक बताते हो। तो यहाँ पे तो हमारे ड्रीम्स है, तो आपको पूरा स्पेसिफिकली बताना है। ओके, यस, विक्की, थैंक यू। हाँ एक चीज शेयर करना है। हाँ हाँ, बोलो ना। जैसे हमको एक पर्सन है जो अपने ग्रुप में ही है अभी, मंजू चाची जी, अच्छा, जिन्होंने मेरी शादी पक्की कराई थी, जिसके कारण मेरे को इतना केयरिंग और लविंग हस्बैंड मिला है। ओके। आई डोंट नो आज है क्या मंजू चाची जी? पता है तो सही, मंजू शॉप पर वो ऑन नहीं है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है। नहीं, आप बोलने के लिए बोल रहे हो कि वाकई बोल रहे हो? मैंने ही डायरेक्शन मम्मी चालू नहीं करती है ना वीडियो अपना, उनको ही डायरेक्शन दे रखी है अच्छा। वीडियो चालू नहीं करने की। अच्छा, वही तो बोले मंजू चाची को कन्वे कर देंगे फिर। फोन करके कर देना, और वैसे भी करना रहती है, वैसे वो तो सारा करना ही है देखती है, ओके, वो सारा देखती है और सब सुनती है, वो चिंता मत करो। हाँ वही तो बोल रहे, वो बहुत अच्छा कन्वे करना था आज। रिकॉर्डिंग में देख लेंगे वो। is indeed a magical person for many many people. संग में सब में मंजू चीजी है, सबके में। Yes. जो हम लोग को फ्रेंक भी की, हमारी बचपन से जब हम लोग बड़े हुए को हमारी फ्रेंक, चाची, मम्मी सब थी, और आज मम्मी का भी वो लगा कर रही है। Yes. वी आर वेरी हैप्पी। Yes. और उसकी बेटी सुवर्णा भी हमें बहुत बहुत प्यार देती है। लेटर लिख के देना होगा चाची जी को हमको। आप लोगों को मालूम है कि नहीं, सुवर्णा मेरी बहन है। हाँ हाँ, सुनीता दीदी जो है, शी इज माई सबसे एल्डेस्ट सिस्टर। प्रीति इज माई सिस्टर। एक श्वेता करके है, शी इज माई सिस्टर। तो दिस सेशन में आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि मोस्टली सो मेनी cousins of mine, so many sisters have joined. It's great when they share their magics, when they share, मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए, है ना? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं भी बोलूंगी कि मेरा भी एक ड्रीम पूरा हुआ, काफी पहले लिखे थे और लगा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बट मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ कि मेरे हस्बैंड के पैंक्रियाज में क्या ब्रेक डाउन है। तो उसमें मुझे बहुत उसका लगता था कि एटलीस्ट ही शुड डू समथिंग फॉर हिम, कि वो ठीक हो जाए। एंड नाउ ही इज प्लानिंग अ डाइट एंड ही इज डूइंग इट, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज फॉलोइंग इट. So he has started for his the pancreas. So one of my dream has come true. I know I don't think, but I'm sure he'll be continuing it. Yes, he is continuing. Yeah. बिल्कुल। Yes, मृदुला मेरी सबसे छोटी, मतलब she is my younger sister. आप लोगों को फेस सिमिलर नहीं लगता? प्रीति जी से मिलता है आपका फेस, मृदुला जी। हम लोग सबका मिलता है। निक्की तुम्हारे से मेरा फेस मिला दी। नहीं, मृदुला जी बोल रही है, मृदुला जी और प्रीति जी का मिलता है। अरे बाबा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट मैजिकल डे विथ योर मैजिकल पीपल। या, बाय बाय, see you tomorrow. Thank you so much for the amazing session. Thank you everyone. Thank you, Suvarna Thank ji. you so much. Thank you so much, Didi.